रुको मैं लेकर आता हूँ। अरे ऐसा अचानक क्या हो गया जो सबने इरादा बदल दिया? मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह अचानक बताया। कह रहा था यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मजीद दिन लगेंगे। ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। मैं उसे जल्द अज जल्द उस चालाक लड़की के असर और चुंगल से निकाल देना चाहता हूँ। वो यहाँ रहा तो उसे बहकाती रहेगी। और आलियार बहुत सीधा है इन मामलों में। मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धो के पीछे पड़ गई ये लड़की। तो हर तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो उसकी पहुंच पुलिस के आला अफसरान तक हो चुकी। दाऊद, आप इस तरह बात करें जैसे आपके कोई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स नहीं है। कि मैंने एक दो लोगों से बात भी तो ऐसी नहीं है कि मैं हर एक को बताता फिरूं कि कोई मेरे फटीचर माजी को खंगाल कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सेठ दाऊद के नाम से जानते हैं। और सेठ दाऊद का एक नाम है, मुकाम है। किस किस को समझाता फिरूंगा मैं? तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे और वो अपनी मनमानियां करेगी? नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि आलियार को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से ले जाओ ताकि मैं इन सबका दिमाग दुरुस्त कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आलियार की मौजूदगी में लड़की और उसके खानदान वालों को मजलूम साबित करूं। मुझे अब हर कदम फूंक फूंक के उठाना होगा। ये लड़की मेरी तवक्कात से बहुत ज्यादा चालाक और शातिर साबित हो रही है। दाऊद, शाहजी से बात करें। आजकल होम मिनिस्टर आपके दोस्त भी हैं। अपनी मोहब्बत को यूं जाने नहीं देना चाहिए। मगर एक बात याद रखना, अक्सर तेज चलने वाले ठोकर खा के गिर पड़ता हूं। हम तो हमेशा ही आप जैसों की ठोकरों में पड़े। खूब, भला एक और ठोकर क्या करेगी? बहुत अच्छे से समझता हूं मैं तुम जैसों का मकसद। ये मत समझना कि पिया अकेली है और तुम इसके जज्बातों का या इसका फायदा उठाओगे। अलियार, सावल को मैं साथ लेकर आई हूँ, बताया है ना। जान रास्तों पे अकेले चलने के लिए किसी अपने का साथ जरूरी होता है। तो अब तुम्हें मेरी तरफ आता हुआ रास्ता अजनबी लगता है और एक अनजान शख्स अपना, और वो भी वो जो मेरे पापा का वर्कर था, आज तुम्हारा अपना हो गया। इंटरेस्टिंग। लगता है बहुत जल्दी में हूं। चांद का मिलन जब तारे से होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है भैया जी। लेकिन ना जाने मुझ जैसे कितने सावल दूर से इस चांद को सिर्फ देख ही सकते हैं, छू नहीं सकते। मगर आपको भैया जी, आपसे एक बात कह सकता हूं। आलियार को अपने बाप के किसी कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही वो सेठ मूसा के किसी गैर कानूनी धंधे के बारे में कुछ जानता है। मैं जानती हूँ। फिर आप उसे क्यों जाने दे रही, जबकि आप जानती हैं वो आपसे मोहब्बत करता है? सब तुम कह रहे हो सावल। जी पिया जी, ये मैं ही कह रहा हूँ। सावल को अपनी औकात और हैसियत हमेशा याद रहती है। तुम यहाँ क्यों आए? उस्तानी जी की हिफाजत की खातिर। जिसको खुद हिफाजत की जरूरत है वो किसी की क्या हिफाजत करेगा? बिना बॉडीगार्ड के तो आप भी घर से नहीं निकलते मेरा साईं। सावल को मैंने कहा था मेरे साथ आने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सांवल यार पिया ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सांवल यार पिया ड्रामे के इस प्रोमो रिव्यू की शुरुआत में हमें सांवल और पिया को दिखाया जाता है, जो कि आलियार से मिलने के बाद दोनों वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। यानी कि सांवल जो है पिया को अब वापस घर लेकर आ रहा होता है उसे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांवल भी एकदम खामोशी से बैठा हुआ होता है और पिया जो है वो भी खामोशी से बैठी भी होती है, वो कोई बातचीत नहीं करते। यानी कि सांवल जो है वो भी परेशान होता है और पिया भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेठ दाऊद से मिलने के लिए वो SHO आया होता है जिसने असलम साहब को पकड़ा होता है। और वो यहाँ पर ये बताने आया होता है कि सर जो कि पिया है वो लड़की वो बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज़ और चालाक है, वो उसकी तो पहुंच ऊपर तक निकली, वो तो सीधी ऊपर मिनिस्टर साहब के पास चली गई और मिनिस्टर साहब ने खुद उसकी सिफारिश की है और वो बाकायदा खुद इसका नोटिस ले रहे हैं कि किस तरह से अब जो है इस केस को देखना है। तो इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर सांवल जो है अलियार वो भी आ जाता है। वो दरअसल अपने बाबा से मिलने आता है तो वो क्या मंजर देखता है कि वहाँ पर पहले ही SHO आया हुआ होता है और SHO दरअसल यहाँ पर उन्हें बताने आया होता है कि उस लड़की से या तो आप रसाई कर लो या कुछ ले देकर उसके साथ सुलह कर लो। तो यहाँ पर जो सेठ दाऊद का बंदा निसार होता है वो कहता है SHO साहब आप बताएं आपको क्या मसला है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब मेरी नौकरी जो है वो ख़त्म हो जानी है, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर देना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ रकम दे दें या कोई प्लाट वगैरह या कोई मकान वगैरह लेकर दे दें ताकि मैं वहाँ पर बाकी की ज़िंदगी जो है आराम से रह सकूं। तो निसार कहता है अच्छा ठीक है, मैं टाइम निकाल कर कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ हमें सेठ दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और यहाँ पर इसी दौरान अलियार भी आ जाता है। अलियार को देखकर सेठ दाऊद अपना चोरों वाला जो चेहरा वो छुपाने शुरू कर देता है और मुस्कुरा कर अलियार के गले मिलता है, उसे वेलकम करता है और कहता है बेटा तुम, और अचानक यहाँ पर क्या बात है। तो यहाँ से अलियार कहता है कि बाबा मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं यहाँ से होता हुआ चला जाऊँ। तो अलियार का बाबा कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है बेटा, तुम जो यहाँ पर आ गए और यहाँ से चक्कर लगाने आए हो। तो अलियार कहता है बाबा तो अब बताएं आपने कब घर आना है। तो वो कहता है मैं बस कुछ ही देर में आने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है अच्छा बेटा आप बताओ आपकी तैयारी कैसी है, कब जा रहे हो वापस, क्या आपने पैकिंग वगैरह कर ली है। तो अलियार कहता है नहीं बाबा मुझे बस यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट रहता है तो वो काम निपटा लूँ तो उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर वो सेठ दाऊद कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी वालदा वहाँ पैकिंग करके बैठी हुई है, सारा साजो सामान इकट्ठा कर चुकी है और तुम कह रहे हो कि अभी तक तुम्हें कुछ दिन लग जाने हैं। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जो है तैयारी करनी चाहिए और वापस जाना चाहिए, ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तो अगले सीन में हमें दोस्तों दिखाया जाता है जो सांवल होता है वो पिया को लेकर वापस घर आ चुका होता है और यहाँ पर जब पिया गाड़ी से उतरती है तो सांवल उसे आवाज़ मार कर रोकता है और कहता है पिया जी रुक जाएं और मेरी एक बात सुने। तो यहाँ पर पिया कहती हाँ सांवल बोलो क्या बात है। सांवल कहता है पिया जिनके साथ दिल जुड़ जाएं उनके साथ इस तरह नहीं की जाती, देखो तुम्हारा जो है अलियार के साथ प्यार है मोहब्बत है तो इसलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका हाथ ज़ोर से थाम लेना चाहिए। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सांवल यार पिया ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सांवल यार पिया ड्रामे के इस प्रोमो रिव्यू की शुरुआत में हमें सांवल और पिया को दिखाया जाता है, जो कि आलियार से मिलने के बाद दोनों वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। यानी कि सांवल जो है पिया को अब वापस घर लेकर आ रहा होता है उसे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांवल भी एकदम खामोशी से बैठा हुआ होता है और पिया जो है वो भी खामोशी से बैठी हुई होती है, वो कोई बातचीत नहीं करते। यानी कि सांवल जो है वो भी परेशान होता है और पिया भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेठ दाऊद से मिलने के लिए वो SHO आया होता है, जिसने असलम साहब को पकड़ा होता है। और वो यहाँ पर ये बताने आया होता है कि सर, जो कि पिया है वो लड़की वो बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज़ और चालाक है। वो उसकी तो पहुँच ऊपर तक निकली, वो तो सीधी ऊपर मिनिस्टर साहब के पास चली गई और मिनिस्टर साहब ने खुद उसकी सिफारिश की है और वो बाकायदा खुद इसका नोटिस ले रहे हैं कि किस तरह से अब जो है इस केस को देखना है। तो इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर सांवल जो है अलियार वो भी आ जाता है। वो दरअसल अपने बाबा से मिलने आता है, तो वो क्या मंजर देखता है कि वहाँ पर पहले ही SHO आया हुआ होता है और SHO दरअसल यहाँ पर उन्हें बताने आया होता है कि उस लड़की से या तो आप रसाई कर लो या कुछ ले देकर उसके साथ सुलह कर लो। तो यहाँ पर जो सेठ दाऊद का बंदा निसार होता है वो कहता है SHO साहब आप बताएं आपको क्या मसला है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब मेरी नौकरी जो है वो ख़त्म हो जानी है, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर देना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ रकम दे दें या कोई प्लाट वगैरह या कोई मकान वगैरह लेकर दे दें ताकि मैं वहाँ पर बाकी की ज़िंदगी जो है आराम से रह सकूं। तो निसार कहता है अच्छा ठीक है, मैं टाइम निकाल कर कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ हमें सेठ दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और यहाँ पर इसी दौरान अलियार भी आ जाता है। अलियार को देखकर सेठ दाऊद अपना चोरों वाला जो चेहरा वो छुपाने शुरू कर देता है और मुस्कुरा कर अलियार के गले मिलता है, उसे वेलकम करता है और कहता है बेटा तुम, और अचानक यहाँ पर क्या बात है। तो यहाँ से अलियार कहता है कि बाबा मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं यहाँ से होता हुआ चला जाऊँ। तो अलियार का बाबा कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है बेटा, तुम जो यहाँ पर आ गए और यहाँ से चक्कर लगाने आए हो। तो अलियार कहता है बाबा तो अब बताएं आपने कब घर आना है। तो वो कहता है मैं बस कुछ ही देर में आने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है अच्छा बेटा आप बताओ आपकी तैयारी कैसी है, कब जा रहे हो वापस, क्या आपने पैकिंग वगैरह कर ली है। तो अलियार कहता है नहीं बाबा मुझे बस यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट रहता है तो वो काम निपटा लूँ तो उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर वो सेठ दाऊद कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी वालदा वहाँ पैकिंग करके बैठी हुई है, सारा साजो सामान इकट्ठा कर चुकी है और तुम कह रहे हो कि अभी तक तुम्हें कुछ दिन लग जाने हैं। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जो है तैयारी करनी चाहिए और वापस जाना चाहिए, ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तो अगले सीन में हमें दोस्तों दिखाया जाता है जो सांवल होता है वो पिया को लेकर वापस घर आ चुका होता है और यहाँ पर जब पिया गाड़ी से उतरती है तो सांवल उसे आवाज़ मार कर रोकता है और कहता है पिया जी रुक जाएं और मेरी एक बात सुने। तो यहाँ पर पिया कहती हाँ सांवल बोलो क्या बात है। सांवल कहता है पिया जिनके साथ दिल जुड़ जाएं उनके साथ इस तरह नहीं की जाती। देखो तुम्हारा जो है अलियार के साथ प्यार है मोहब्बत है तो इसलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका हाथ ज़ोर से थाम लेना चाहिए। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सांवल यार पिया ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सांवल यार पिया ड्रामे के इस प्रोमो रिव्यू की शुरुआत में हमें सांवल और पिया को दिखाया जाता है, जो कि आलियार से मिलने के बाद दोनों वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। यानी कि सांवल जो है पिया को अब वापस घर लेकर आ रहा होता है उसे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांवल भी एकदम खामोशी से बैठा हुआ होता है और पिया जो है वो भी खामोशी से बैठी हुई होती है, वो कोई बातचीत नहीं करते। यानी कि सांवल जो है वो भी परेशान होता है और पिया भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेठ दाऊद से मिलने के लिए वो SHO आया होता है, जिसने असलम साहब को पकड़ा होता है। और वो यहाँ पर ये बताने आया होता है कि सर, जो कि पिया है वो लड़की वो बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज़ और चालाक है। वो उसकी तो पहुँच ऊपर तक निकली, वो तो सीधी ऊपर मिनिस्टर साहब के पास चली गई और मिनिस्टर साहब ने खुद उसकी सिफारिश की है और वो बाकायदा खुद इसका नोटिस ले रहे हैं कि किस तरह से अब जो है इस केस को देखना है। तो इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर सांवल जो है अलियार वो भी आ जाता है। वो दरअसल अपने बाबा से मिलने आता है, तो वो क्या मंजर देखता है कि वहाँ पर पहले ही SHO आया हुआ होता है और SHO दरअसल यहाँ पर उन्हें बताने आया होता है कि उस लड़की से या तो आप रसाई कर लो या कुछ ले देकर उसके साथ सुलह कर लो। तो यहाँ पर जो सेठ दाऊद का बंदा निसार होता है वो कहता है SHO साहब आप बताएं आपको क्या मसला है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब मेरी नौकरी जो है वो ख़त्म हो जानी है, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर देना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ रकम दे दें या कोई प्लाट वगैरह या कोई मकान वगैरह लेकर दे दें ताकि मैं वहाँ पर बाकी की ज़िंदगी जो है आराम से रह सकूं। तो निसार कहता है अच्छा ठीक है, मैं टाइम निकाल कर कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ हमें सेठ दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और यहाँ पर इसी दौरान अलियार भी आ जाता है। अलियार को देखकर सेठ दाऊद अपना चोरों वाला जो चेहरा वो छुपाने शुरू कर देता है और मुस्कुरा कर अलियार के गले मिलता है, उसे वेलकम करता है और कहता है बेटा तुम, और अचानक यहाँ पर क्या बात है। तो यहाँ से अलियार कहता है कि बाबा मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं यहाँ से होता हुआ चला जाऊँ। तो अलियार का बाबा कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है बेटा, तुम जो यहाँ पर आ गए और यहाँ से चक्कर लगाने आए हो। तो अलियार कहता है बाबा तो अब बताएं आपने कब घर आना है। तो वो कहता है मैं बस कुछ ही देर में आने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है अच्छा बेटा आप बताओ आपकी तैयारी कैसी है, कब जा रहे हो वापस, क्या आपने पैकिंग वगैरह कर ली है। तो अलियार कहता है नहीं बाबा मुझे बस यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट रहता है तो वो काम निपटा लूँ तो उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर वो सेठ दाऊद कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी वालदा वहाँ पैकिंग करके बैठी हुई है, सारा साजो सामान इकट्ठा कर चुकी है और तुम कह रहे हो कि अभी तक तुम्हें कुछ दिन लग जाने हैं। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जो है तैयारी करनी चाहिए और वापस जाना चाहिए, ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तो अगले सीन में हमें दोस्तों दिखाया जाता है जो सांवल होता है वो पिया को लेकर वापस घर आ चुका होता है और यहाँ पर जब पिया गाड़ी से उतरती है तो सांवल उसे आवाज़ मार कर रोकता है और कहता है पिया जी रुक जाएं और मेरी एक बात सुने। तो यहाँ पर पिया कहती हाँ सांवल बोलो क्या बात है। सांवल कहता है पिया जिनके साथ दिल जुड़ जाएं उनके साथ इस तरह नहीं की जाती। देखो तुम्हारा जो है अलियार के साथ प्यार है मोहब्बत है तो इसलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका हाथ ज़ोर से थाम लेना चाहिए। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सांवल यार पिया ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सांवल यार पिया ड्रामे के इस प्रोमो रिव्यू की शुरुआत में हमें सांवल और पिया को दिखाया जाता है, जो कि आलियार से मिलने के बाद दोनों वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। यानी कि सांवल जो है पिया को अब वापस घर लेकर आ रहा होता है उसे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांवल भी एकदम खामोशी से बैठा हुआ होता है और पिया जो है वो भी खामोशी से बैठी हुई होती है, वो कोई बातचीत नहीं करते। यानी कि सांवल जो है वो भी परेशान होता है और पिया भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेठ दाऊद से मिलने के लिए वो SHO आया होता है, जिसने असलम साहब को पकड़ा होता है। और वो यहाँ पर ये बताने आया होता है कि सर, जो कि पिया है वो लड़की वो बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज़ और चालाक है। वो उसकी तो पहुँच ऊपर तक निकली, वो तो सीधी ऊपर मिनिस्टर साहब के पास चली गई और मिनिस्टर साहब ने खुद उसकी सिफारिश की है और वो बाकायदा खुद इसका नोटिस ले रहे हैं कि किस तरह से अब जो है इस केस को देखना है। तो इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर सांवल जो है अलियार वो भी आ जाता है। वो दरअसल अपने बाबा से मिलने आता है, तो वो क्या मंजर देखता है कि वहाँ पर पहले ही SHO आया हुआ होता है और SHO दरअसल यहाँ पर उन्हें बताने आया होता है कि उस लड़की से या तो आप रसाई कर लो या कुछ ले देकर उसके साथ सुलह कर लो। तो यहाँ पर जो सेठ दाऊद का बंदा निसार होता है वो कहता है SHO साहब आप बताएं आपको क्या मसला है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब मेरी नौकरी जो है वो ख़त्म हो जानी है, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर देना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ रकम दे दें या कोई प्लाट वगैरह या कोई मकान वगैरह लेकर दे दें ताकि मैं वहाँ पर बाकी की ज़िंदगी जो है आराम से रह सकूं। तो निसार कहता है अच्छा ठीक है, मैं टाइम निकाल कर कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ हमें सेठ दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और यहाँ पर इसी दौरान अलियार भी आ जाता है। अलियार को देखकर सेठ दाऊद अपना चोरों वाला जो चेहरा वो छुपाने शुरू कर देता है और मुस्कुरा कर अलियार के गले मिलता है, उसे वेलकम करता है और कहता है बेटा तुम, और अचानक यहाँ पर क्या बात है। तो यहाँ से अलियार कहता है कि बाबा मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं यहाँ से होता हुआ चला जाऊँ। तो अलियार का बाबा कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है बेटा, तुम जो यहाँ पर आ गए और यहाँ से चक्कर लगाने आए हो। तो अलियार कहता है बाबा तो अब बताएं आपने कब घर आना है। तो वो कहता है मैं बस कुछ ही देर में आने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है अच्छा बेटा आप बताओ आपकी तैयारी कैसी है, कब जा रहे हो वापस, क्या आपने पैकिंग वगैरह कर ली है। तो अलियार कहता है नहीं बाबा मुझे बस यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट रहता है तो वो काम निपटा लूँ तो उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर वो सेठ दाऊद कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी वालदा वहाँ पैकिंग करके बैठी हुई है, सारा साजो सामान इकट्ठा कर चुकी है और तुम कह रहे हो कि अभी तक तुम्हें कुछ दिन लग जाने हैं। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जो है तैयारी करनी चाहिए और वापस जाना चाहिए, ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तो अगले सीन में हमें दोस्तों दिखाया जाता है जो सांवल होता है वो पिया को लेकर वापस घर आ चुका होता है और यहाँ पर जब पिया गाड़ी से उतरती है तो सांवल उसे आवाज़ मार कर रोकता है और कहता है पिया जी रुक जाएं और मेरी एक बात सुने। तो यहाँ पर पिया कहती हाँ सांवल बोलो क्या बात है। सांवल कहता है पिया जिनके साथ दिल जुड़ जाएं उनके साथ इस तरह नहीं की जाती। देखो तुम्हारा जो है अलियार के साथ प्यार है मोहब्बत है तो इसलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका हाथ ज़ोर से थाम लेना चाहिए। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सांवल यार पिया ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सांवल यार पिया ड्रामे के इस प्रोमो रिव्यू की शुरुआत में हमें सांवल और पिया को दिखाया जाता है, जो कि आलियार से मिलने के बाद दोनों वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। यानी कि सांवल जो है पिया को अब वापस घर लेकर आ रहा होता है उसे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांवल भी एकदम खामोशी से बैठा हुआ होता है और पिया जो है वो भी खामोशी से बैठी भी होती है, वो कोई बातचीत नहीं करते। यानी कि सांवल जो है वो भी परेशान होता है और पिया भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेठ दाऊद से मिलने के लिए वो SHO आया होता है जिसने असलम साहब को पकड़ा होता है। और वो यहाँ पर ये बताने आया होता है कि सर जो कि पिया है वो लड़की वो बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज़ और चालाक है, वो उसकी तो पहुंच ऊपर तक निकली, वो तो सीधी ऊपर मिनिस्टर साहब के पास चली गई और मिनिस्टर साहब ने खुद उसकी सिफारिश की है और वो बाकायदा खुद इसका नोटिस ले रहे हैं कि किस तरह से अब जो है इस केस को देखना है। तो इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर सांवल जो है अलियार वो भी आ जाता है। वो दरअसल अपने बाबा से मिलने आता है तो वो क्या मंजर देखता है कि वहाँ पर पहले ही SHO आया हुआ होता है और SHO दरअसल यहाँ पर उन्हें बताने आया होता है कि उस लड़की से या तो आप रसाई कर लो या कुछ ले देकर उसके साथ सुलह कर लो। तो यहाँ पर जो सेठ दाऊद का बंदा निसार होता है वो कहता है SHO साहब आप बताएं आपको क्या मसला है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब मेरी नौकरी जो है वो ख़त्म हो जानी है, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर देना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ रकम दे दें या कोई प्लाट वगैरह या कोई मकान वगैरह लेकर दे दें ताकि मैं वहाँ पर बाकी की ज़िंदगी जो है आराम से रह सकूं। तो निसार कहता है अच्छा ठीक है मैं टाइम निकाल कर कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ हमें सेठ दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और यहाँ पर इसी दौरान अलियार भी आ जाता है। अलियार को देखकर सेठ दाऊद अपना चोरों वाला जो चेहरा वो छुपाने शुरू कर देता है और मुस्कुरा कर अलियार के गले मिलता है, उसे वेलकम करता है और कहता है बेटा तुम और अचानक यहाँ पर क्या बात है। तो यहाँ से अलियार कहता है कि बाबा मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं यहाँ से होता हुआ चला जाऊँ। तो अलियार का बाबा कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है बेटा, तुम जो यहाँ पर आ गए और यहाँ से चक्कर लगाने आए हो। तो अलियार कहता है बाबा तो अब बताएं आपने कब घर आना है। तो वो कहता है मैं बस कुछ ही देर में आने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है अच्छा बेटा आप बताओ आपकी तैयारी कैसी है, कब जा रहे हो वापस, क्या आपने पैकिंग वगैरह कर ली है। तो अलियार कहता है नहीं बाबा मुझे बस यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट रहता है तो वो काम निपटा लूँ तो उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर वो सेठ दाऊद कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी वालदा वहाँ पैकिंग करके बैठी हुई है, सारा साजो सामान इकट्ठा कर चुकी है और तुम कह रहे हो कि अभी तक तुम्हें कुछ दिन लग जाने हैं। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जो है तैयारी करनी चाहिए और वापस जाना चाहिए, ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तो अगले सीन में हमें दोस्तों दिखाया जाता है जो सांवल होता है वो पिया को लेकर वापस घर आ चुका होता है और यहाँ पर जब पिया गाड़ी से उतरती है तो सांवल उसे आवाज़ मार कर रोकता है और कहता है पिया जी रुक जाएं और मेरी एक बात सुने। तो यहाँ पर पिया कहती हाँ सांवल बोलो क्या बात है। सांवल कहता है पिया जिनके साथ दिल जुड़ जाएं उनके साथ इस तरह नहीं की जाती। देखो तुम्हारा जो है अलियार के साथ प्यार है मोहब्बत है तो इसलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका हाथ ज़ोर से थाम लेना चाहिए। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सांवल यार पिया ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सांवल यार पिया ड्रामे के इस प्रोमो रिव्यू की शुरुआत में हमें सांवल और पिया को दिखाया जाता है, जो कि आलियार से मिलने के बाद दोनों वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। यानी कि सांवल जो है पिया को अब वापस घर लेकर आ रहा होता है उसे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांवल भी एकदम खामोशी से बैठा हुआ होता है और पिया जो है वो भी खामोशी से बैठी हुई होती है, वो कोई बातचीत नहीं करते। यानी कि सांवल जो है वो भी परेशान होता है और पिया भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेठ दाऊद से मिलने के लिए वो SHO आया होता है, जिसने असलम साहब को पकड़ा होता है। और वो यहाँ पर ये बताने आया होता है कि सर, जो कि पिया है वो लड़की वो बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज़ और चालाक है। वो उसकी तो पहुँच ऊपर तक निकली, वो तो सीधी ऊपर मिनिस्टर साहब के पास चली गई और मिनिस्टर साहब ने खुद उसकी सिफारिश की है और वो बाकायदा खुद इसका नोटिस ले रहे हैं कि किस तरह से अब जो है इस केस को देखना है। तो इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर सांवल जो है अलियार वो भी आ जाता है। वो दरअसल अपने बाबा से मिलने आता है, तो वो क्या मंजर देखता है कि वहाँ पर पहले ही SHO आया हुआ होता है और SHO दरअसल यहाँ पर उन्हें बताने आया होता है कि उस लड़की से या तो आप रसाई कर लो या कुछ ले देकर उसके साथ सुलह कर लो। तो यहाँ पर जो सेठ दाऊद का बंदा निसार होता है वो कहता है SHO साहब आप बताएं आपको क्या मसला है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब मेरी नौकरी जो है वो ख़त्म हो जानी है, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर देना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ रकम दे दें या कोई प्लाट वगैरह या कोई मकान वगैरह लेकर दे दें ताकि मैं वहाँ पर बाकी की ज़िंदगी जो है आराम से रह सकूं। तो निसार कहता है अच्छा ठीक है, मैं टाइम निकाल कर कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ हमें सेठ दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और यहाँ पर इसी दौरान अलियार भी आ जाता है। अलियार को देखकर सेठ दाऊद अपना चोरों वाला जो चेहरा वो छुपाने शुरू कर देता है और मुस्कुरा कर अलियार के गले मिलता है, उसे वेलकम करता है और कहता है बेटा तुम, और अचानक यहाँ पर क्या बात है। तो यहाँ से अलियार कहता है कि बाबा मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं यहाँ से होता हुआ चला जाऊँ। तो अलियार का बाबा कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है बेटा, तुम जो यहाँ पर आ गए और यहाँ से चक्कर लगाने आए हो। तो अलियार कहता है बाबा तो अब बताएं आपने कब घर आना है। तो वो कहता है मैं बस कुछ ही देर में आने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है अच्छा बेटा आप बताओ आपकी तैयारी कैसी है, कब जा रहे हो वापस, क्या आपने पैकिंग वगैरह कर ली है। तो अलियार कहता है नहीं बाबा मुझे बस यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट रहता है तो वो काम निपटा लूँ तो उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर वो सेठ दाऊद कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी वालदा वहाँ पैकिंग करके बैठी हुई है, सारा साजो सामान इकट्ठा कर चुकी है और तुम कह रहे हो कि अभी तक तुम्हें कुछ दिन लग जाने हैं। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जो है तैयारी करनी चाहिए और वापस जाना चाहिए, ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तो अगले सीन में हमें दोस्तों दिखाया जाता है जो सांवल होता है वो पिया को लेकर वापस घर आ चुका होता है और यहाँ पर जब पिया गाड़ी से उतरती है तो सांवल उसे आवाज़ मार कर रोकता है और कहता है पिया जी रुक जाएं और मेरी एक बात सुने। तो यहाँ पर पिया कहती हाँ सांवल बोलो क्या बात है। सांवल कहता है पिया जिनके साथ दिल जुड़ जाएं उनके साथ इस तरह नहीं की जाती। देखो तुम्हारा जो है अलियार के साथ प्यार है मोहब्बत है तो इसलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका हाथ ज़ोर से थाम लेना चाहिए। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।